दोस्तों, कुछ ट्रेलर हमारा दिल धड़काते नहीं बल्कि हमारी रूह हिला देते हैं। और एस राजमौली का नया प्रोजेक्ट जिसमें लीड में है महेश बाबू। वाराणसी ऐसा ही ट्रेलर है। वाराणसी एक शहर जहां हर मोड़ पर इतिहास है, हर गली में रहस्य है और हर क्षण में जीवन और मृत्यु का संगम। राजामौली पहले भी हमारी आंखों के सामने इमेजिनरी वर्ल्ड्स रच चुके हैं, बाहुबली, RRR, लेकिन इस बार दुनिया असली है वाराणसी की। लेकिन अंदाज पूरी तरह सिनेमैटिक, मिस्टीरियस और वर्ल्ड क्लास। तो चलिए बिना टाइम लिए डूब जाते हैं इस धमाकेदार और रहस्यमयी वाराणसी ट्रेलर रिव्यू में। ट्रेलर की शुरुआत होती है शांत गंगा तट से। लहरें स्थिर, हवा धीमी और वॉइस ओवर। वाराणसी सिर्फ शहर नहीं, एक शक्ति है। जैसे ही कैमरा घाटों से गलियों में जाता है, आप महसूस करते हैं कि ये सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि एक सिनेमैटिक स्पिरिचुअल एडवेंचर है। और फिर महेश बाबू का फर्स्ट शॉट, हल्की दाढ़ी, इंटेंस आइज, डस्टी रगेड लुक, जैसे कोई ढूंढने आया हो या शायद कोई भाग रहा हो। राजामौली ने महेश के लिए हमेशा कहा था कि वो उन्हें एक ग्लोबल एक्शन हीरो के रूप में दिखाना चाहते हैं, और ट्रेलर देखकर लगता है वो वादा पूरा हो रहा है। कैमरा गली से घाट, घाट से आसमान और आसमान से किसी प्राचीन ऊर्जा की तरफ बढ़ता है। वाराणसी यहां सिर्फ बैकड्रॉप नहीं, एक ब्रीदिंग कैरेक्टर है। ट्रेलर कहानी नहीं बताता लेकिन सवाल उठाता है, और यही राजामौली की असली कला है। हम देखते हैं प्राचीन पांडुलिपियां, एक रहस्यमयी नक्शा, विदेशी वैज्ञानिक, भारतीय विद्वान और घाट पर खड़े एक अकेले आदमी महेश बाबू। ट्रेलर बार बार संकेत देता है कि ये फिल्म एडवेंचर जोड़ मिथोलॉजी, जोड़ एक्शन, जोड़ सर्वाइवल थ्रिलर होने वाली है। महेश एक एक्सप्लोरर हैं जो किसी ऐसे राज की तलाश में है जो सदियों से छुपा है। राजामौली के विजुअल्स बताते हैं कि ये कहानी केवल वाराणसी तक सीमित नहीं बल्कि इस शहर से जुड़ी महान शक्ति, प्राचीन इतिहास और खोए हुए ज्ञान से जुड़ी है। कुछ शॉट्स तो लिटरली गूज़बम्प्स दे देते हैं। महेश बाबू गंगा की लहरों को देखते हुए जैसे कुछ समझ रहे हों। अंधेरी गुफाओं में जलती मशालें, विशाल जमीन के क्रैक खुलते हुए, बिजली की तरह चमकती चिन्हें। ऐसा लगता है ये फिल्म इंडियाना जोन्स, RRR और बाहुबली जैसे एडवेंचर का इंडियन स्पिरिचुअल मिक्स होने वाली है। ट्रेलर का असली ट्विस्ट आता है उसके बाद। एक वॉइस सुनाई देती है, जो ढूंढ रहा है उसे मिल भी जाए तो क्या वो संभाल पाएगा। ये लाइन इशारा करती है कि महेश सिर्फ खोजने निकले हीरो नहीं बल्कि शायद किसी ऐसी लड़ाई में फंस चुके हैं जो इंसान बनाम इंसान नहीं बल्कि इंसान बनाम प्रकृति या प्राचीन शक्ति की है। कुछ शॉट्स में महेश बाबू को रनिंग सीक्वेंसेस में दिखाया गया है जैसे कोई वो शक्ति उन्हें खींच रही हो। पानी में गिरता विशाल ढांचा, ग्लोइंग सिंबल्स और महेश का डायलॉग, मैं यहां सच्चाई ढूंढने आया था पर शायद सच्चाई मुझे ढूंढ रही है। ये ट्रेलर साफ बताता है ये फिल्म सिर्फ एक्शन नहीं, एक स्पिरिचुअल एडवेंचर थ्रिलर है। और सबसे बड़ा चैलेंज, वाराणसी की वो ऊर्जा जो शांति भी है और विनाश भी। राजामौली का USP सिर्फ एक्शन नहीं, दिल को छू लेने वाली इमोशंस भी। ट्रेलर में एक इमोशनल ग्लिम्स दिखती है। एक बूढ़ा पंडित महेश बाबू से कहता है, वाराणसी किसी को यूं ही नहीं बुलाती, जिसे बुलाती है उससे कुछ चाहती है। ये लाइन ट्रेलर को आध्यात्मिक गहराई देती है, जैसे महेश किसी बड़े उद्देश्य के लिए चुने गए हों। म्यूजिक सॉफ्ट, विजुअल्स पावरफुल और हर फ्रेम में वाराणसी की सोलफुल एनर्जी। ट्रेलर के अंत में सिर्फ एक चीज होती है, राजामौली स्टाइल धांसू हाइप्ड क्लाइमैक्स शॉट। महेश बाबू खड़े हैं एक गिरते हुए मंदिर के सामने। राख उड़ रही है, आंखों में आग और बैकग्राउंड में सिर्फ एक लाइन, वाराणसी। शुरू वहीं से होती है जहां दुनिया खत्म होती है। टाइटल आता है SSMB 29 वाराणसी, और फैंस लिटरली पागल हो जाते हैं। ये ट्रेलर साबित करता है कि SS राजामौली एक फिल्म मेकर नहीं, एक मैजिशियन है। और महेश बाबू इस बार सिर्फ स्टार नहीं बल्कि एक ग्लोबल लेवल एक्शन एडवेंचरर दिख रहे हैं। वाराणसी की आध्यात्मिक शक्ति प्लस राजामौली की इमेजिनेशन प्लस महेश बाबू की स्क्रीन प्रेजेंस, ये कॉम्बिनेशन कुछ मिथोलॉजिकल नहीं, हिस्टोरिकल नहीं, ये सिनेमैटिक हिस्ट्री लिखने वाला है। और अगर ट्रेलर इतना पावरफुल है तो सोचिए फिल्म क्या करेगी। दोस्तों, आपका क्या मानना है? क्या वाराणसी ट्रेलर ने आपको भी रूह तक हिला दिया? कमेंट में जरूर बताना।